वो पाप समाप्त हो जाएगा। देखो, शास्त्रों की ये बातें बोल रहा हूं, कोई मनमुखी नहीं है। शास्त्र कहते हैं कि जब आपको कोई गाली देता है तो आपके पाप कटते हैं उस गाली से। इसलिए कोई गाली आपको दिया करे तो मन ही मन उसको जरूर प्रणाम किया करो। किसके गाली देने से मेरे कोई पाप रहे होंगे जिसका मुझे परिणाम भोगना पड़ता, पर अब भोगना नहीं पड़ेगा, क्योंकि किसी ने गाली देकर ही मेरे वो पाप काट दिए। तो कोई आपका अपमान करे, कोई आपको गालियां दे, तो उसको बहुत प्रणाम करो मन मन से कि इसके कारण मेरे पाप कट रहे हैं। मेरे पाप, ये मैं नहीं कहता, शास्त्रों में लिखी है ये बात। आपके पाप कटते, इसलिए सास गाली दे तो बहू मन ही मन प्रणाम करे, सासू माँ मेरे बहुत जन्म के पाप आपने गालियां दे दे के काट दिए। पति गाली दे तो प्रणाम करो, पत्नी गाली दे तो डबल प्रणाम करो, पाप कट रहे हैं। हाँ जी, आप गाली का उत्तर मत दीजिए, तुमने हमें गाली सो हमने भी ना। आप तो समझदार हैं, आप तो शास्त्रों को जान रहे हैं, बेचारा वो जान नहीं रहा है। चंद्रमा को देखने से पाप लग जाता है, गणेश चतुर्थी की चंद्रमा को, परंतु आपको कोई गाली दे दे उस दिन, आप जरा किसी को छेड़ दीजिएगा, हल्का सा एक आध दो गाली फोकट में मिल जाएंगी, आपका काम बन जाएगा, उसको बाद में प्रणाम कीजिएगा, पाप से मुक्ति। इसलिए कोई आपको गाली देना सो उसको आप भी मत भौं भौं करने लग जाइएगा। यहां तक कि शास्त्रों में लिखा है कि आप अगले जन्म में सुअर बनने वाले थे पापों के कारण, पर आपको किसी ने बढ़िया गालियां दे दी ढेर सारी, तो आपके सुअर बनने की योनि समय कट गया, अब आपको नहीं बनना पड़ेगा। गालियां, भाई पाप का फल तो देखो मुझे भोगना पड़ेगा, पाप का फल मुझे भोगना पड़ेगा, चाहे सुअर बन के भोगूं, कुत्ता और बिल्ली बनकर भोगूं, पर कोई मुझे गाली दे दे तो भी वो पाप खत्म हो जाता, फिर मुझे कुत्ता बिल्ली बनने की जरूरत नहीं, गालियों से वो नष्ट हो गया। ऑप्शन है ये। तो जो लोग गालियां देते हैं किसी को, दिल दुखाते हैं किसी का, अपमान करते हैं, वो बहुत बड़ा अपना नुकसान कर रहे हैं। आप किसी को गालियां ना देना, किसी का दिल ना दुखाना, और आपको कोई गाली दे रहा है तो जरूर उसको दंडवत करना, दूर से प्रणाम करना, क्योंकि उसके जैसा हितैषी आपका पाप सहज में कट गया, इससे बड़ा और क्या है। इसलिए हमारे संत जन कहते हैं, निंदक नीरे राखिए, जो आपका अपमान करता हो उसे सामने ही घर में बसा लो। बार बार अपमान करेगा, आपको गालियां देगा, क्या होगा, आपके पाप कट जाएंगे। यदि आपको किसी ने कोई गाली नहीं दी तो फिर आपके जो पाप हैं फिर वो भोगना पड़ेगा। तो अब बताओ, कुत्ता बिल्ली बनकर भोगना अच्छा है कि किसी की गाली सुन करके समाप्त कर देना? आपके हिसाब से क्या ठीक है? तो सास की गाली सुना करो मन लगा के, बहू की गाली भी सुना करो मन लगा के, ये सब गालियां नहीं है, तुम्हारा कल्याण हो रहा है। बेटे की गालियां, बेटी की, सब जो गालियां सबकी सुनो, सबका आदर करो, सबका सम्मान करो। गणेश चतुर्थी की चंद्रमा को श्राप गणेश जी ने दिया था। एक दिन गणेश जी किसी मीटिंग में जा रहे थे, सो गणेश जी फिसल कर गिर गए, तो चंद्रमा हंसने लगे, वाह 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 वाह, गिर गए। गणेश जी गिर गए, मोटा पेट है, गिर गए, हंस दिया। गणेश जी ने श्राप दे दिया, जा मुझे देखकर हंसता है, जा आज के बाद तू कलंकित हो जा, जो भी गणेश चतुर्थी के दिन तुझे देखेगा उसे झूठा कलंक लगेगा। चरणों में गिर पड़ा, महाराज क्षमा करो। भगवान गणेश जी ने कहा कोई बात नहीं, उस दिन कोई तुझे पत्थर फेंक देगा तो उसके पाप से मुक्ति हो जाएगी, देखने वाले को कोई गाली दे देगा तो पाप से मुक्ति हो जाएगी,
या तीसरा ऑप्शन है कि भागवत के कृष्ण विवाह के दूसरे और तीसरे विवाह की कथा सुन लेगा तो उस पाप से मुक्ति हो जाएगी। ये बात रामचरितमानस में भी लिखी गई है। जो आपन चाहे कल्याणा, जो आपन चाहे कल्याणा, सुजसो सुमति शुभ गति सुख नाना, सुजसो सुमति शुभ गति सुख नाना। सुपर नारे लीलारे गोसाई, सुपर नारे लीलारे गोसाई, तजहूँ चौथ की चंद्र की नाई। जो स्त्री अपना कल्याण चाहती है, जो पुरुष अपना कल्याण चाहते हैं, वो मेरी इन 2-4 मिनट की बातों को ध्यान से सुन लें, काम बन जाएगा। स्त्री अपना कल्याण चाहती है तो पराये पुरुष का त्याग कर दे सदा के लिए। पराये पुरुष को मत देखो। तो महाराज जी फिर देखें ना तो बाजार जाते हैं, सो देखना तो हो जाता है। पराई स्त्री को भी मत देखो और पराये पुरुष को भी मत देखो। तो फिर किसी ने कहा महाराज जी तो क्या आंखों में पट्टी बांध कर जाएं? देखना तो हो ही जाता है। हमने कहा भैया देखना बुरा नहीं है, यदि देखो तो देखने का नजरिया बदल कर देखो। बोले कैसे नजरिए से देखें? हमने कहा यदि स्त्री को देखना है, आपसे उम्र में बड़ी है तो उसे माँ की दृष्टि से देखो, बराबर की है उम्र में तो आप उसे बहन की दृष्टि से देखो, और आपसे उम्र में छोटी कोई बच्ची है उसे पुत्री बेटी की दृष्टि से देखो। देखो पर इस नजरिए से देखो तो देखना बुरा नहीं। स्त्रियां भी पुरुष को देखें कैसे? उम्र में बड़ा है तो पिता की दृष्टि से, बराबर का है तो भाई की, और छोटा है तो पुत्र की दृष्टि से। देखना बुरा नहीं है, गंदी निगाहों से ताकना बुरा है। और आजकल के बच्चों को देखना नहीं, फिल्मी दुनिया ने ताकना सिखाया है। मोबाइल में रिंगटोन सेट कर रखा है बच्चों ने, ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे। आज बच्चे गाते हैं ना, ताकते रहते। हमारे शास्त्र कहते हैं देखा करो, ताका मत करो। और आजकल लोग ताकते ही हैं। हम देखने के संस्कार दे रहे हैं और देखने की दृष्टि भी दे रहे हैं। माँ बहन और बेटी की दृष्टि से देखो, पिता पुत्र और भाई की दृष्टि से। और लोग गलत रास्ते पे पहले पहुंच जाते, ताकते रहते तुझको। ताकना छोड़ो, देखा करो, माँ की तरह, बहन की तरह, बेटी की तरह। किसी भी महिला को देखो, स्त्री को देखो, या माँ के भाव से या बहन के भाव से या बेटी के भाव से, बस। तीसरा चौथा कोई भाव ना हो। इस धरती में जिससे आपका विवाह हुआ है वो आपकी पत्नी है, वो आपका पति है। उसके अतिरिक्त संसार की हर स्त्री आपकी माँ बहन और बेटी है। एक पुरुष को छोड़कर जो आपका पति है, उसके सिवा संसार का हर पुरुष आपका पिता, भाई और पुत्र है। ये दृष्टियां कोई बना ले। लोग कहते हैं जमाना बुरा